फल की आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह जनता। मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते, और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता, और अंत में ऐसे मनुष्य पूर्णतः पतन हो जाता। जैसे भ्राता दुर्योधन, उनके सेनापति महामहिम उनके ही शत्रु हैं, और तुम्हें विजय का आशीर्वाद दिया। पार्थ, कर्मयोग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण है। परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ, और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो। अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके कर्म योगी बनने का क्या मार्ग है माता? पार्थ, सांख्य योग के कारण मनुष्य परमात्मा का निरंतर स्मरण करता रहता। परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में समर्पण का भाव उत्पन्न होता, और उस भाव को भक्ति कहते। भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते, और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते वही वास्तव में कर्म योगी बन जाता, और जन्मों के फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही, और धर्म का अंतिम चरण ही वही। किंतु मैं परमात्मा के दर्शन के बिना समर्पण किस प्रकार कर सकता हूं मां? परमात्मा के दर्शन करने हेतु अपनी आंखों पर बंधे लालसा, अहंकार, क्रोध और पूर्वाग्रह की पट्टियों को उतारना होता है। अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने, तो उससे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाए और आकाश के नीचे खड़ा हो जाए। सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पार, ये सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होता। माता, क्या आप भी परमात्मा है? आभार, मैं परमात्मा। जैसे तुम भी परमात्मा, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो, और मैंने ये जान लिया। आपके प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण क्यों नहीं? अवश्य, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण। सर्वधर्मान् परित्यज मामेक शरणं व्रज। सारे जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। मैं ही संसार, मैं संसार का प्रत्येक कण, मैं ही सूर्य, मैं ही नक्षत्र हूँ और मैं ही सभी ग्रह। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया। मैं ही सारे मनुष्य, मैं ही स्वर्ग और नरक को धारण करने वाली शक्ति। मैं ही दुर्योधन हूँ और मैं ही अर्जुन। वो कैसे संभव है माता? आपका जन्म तो वो तो ने अपने जीवन काल में देखा कि माता अभी भी जीवित है, जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते? तुम शरीर देख रहे और मैं आत्मा की बात कर रहा। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार्थ, मैंने अनेकों अवतार धारण किए, कई शरीर बने हैं मेरे, और इसी मिट्टी में मिले, और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता। प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा, मैं ही मत्स्य पिता और मैं ही वामन अवतार हूँ। मैं ही परशुराम हूँ और मैं ही रामचंद्र पिता। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश। मैं ही सरस्वती काली, और मैं ना पुरुष ना स्त्री और ना ही नपुंसक। मैं ना शरीर हूँ ना शरीर के अंग, मैं ज्ञान, सृष्टि हूँ
चैतन्य और पर मैं सब कुछ हूँ और मैं क्यों हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा।